शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा फैसला सामने आया और विपक्ष की राजनीति पर सीधा प्रहार। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से संवैधानिक ठहराया है और ये साफ कहा है कि प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून को मजबूत करती है और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देती है। दरअसल आपको याद होगा कि बिहार चुनाव जब शुरू होने वाले थे तो उससे पहले बिहार चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट अभियान जो है वो शुरू किया था और इसकी वजह थी प्रवासन, शहरीकरण और जनसांख्यिकी के बदलाव और मकसद था फर्जी, डुप्लीकेट और अयोग्य नाम हटाकर असली मतदाताओं का हक सुरक्षित करना। लेकिन यह मुद्दा बहुत बड़ा बनता गया क्योंकि विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी तक ने यह आरोप लगाया कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, एसआईआर लोकतंत्र कमजोर नहीं बल्कि चुनावी अखंडता को और मजबूत करने की प्रक्रिया है। यानी जिस नैरेटिव पर विपक्ष लगातार हमला बोलता रहा उसी पर अदालत ने मोहर लगा दी है और विपक्ष को बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है, जिसके बाद अब तीसरे चरण में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और इसे लेकर दिल्ली में कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर सुप्रीम मोहर। तो जी हां, एसआईआर पर ये सुप्रीम मोहर इस वक्त लग चुकी है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से सही है। एसआईआर प्रक्रिया में पूरा पालन हुआ है, पूरी जो प्रक्रिया है संवैधानिक प्रक्रिया उसका पूरी तरह से पालन एसआईआर में किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अहम सुनवाई करते हुए यह भी बताया कि एसआईआर का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है कि वो किसी भी राज्य की जो एसआईआर प्रक्रिया है वो करा सकता है, एसआईआर करा सकता है। और वोटर लिस्ट अपडेट करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें जरूरी है कि वो समय रहते ही अपडेट हो। फ्री फेयर चुनाव के लिए सही वोटर लिस्ट बेहद जरूरी, कोर्ट की तरफ से आज ये बताया गया। इसके साथ ही दस्तावेज मांगना और नागरिकता पर सवाल बिल्कुल भी नहीं है, इस बात पर भी कोर्ट ने आज साफ किया है कि जो दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं एसआईआर के तहत वो दस्तावेज आपकी नागरिकता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो सिर्फ आपको उसमें रहने की बात करते हैं। इसके साथ ही एसआईआर के नियम वाजिब हैं और निष्पक्ष हैं। लोगों को सुधार और अपील के भी पूरे मौके एसआईआर के दौरान दिए जाते हैं, जहां नोटिस, जांच और अपील से प्रक्रिया जो है वो और निष्पक्ष, पारदर्शी हो रही है। एसआईआर में आसान दस्तावेज स्वीकार है और वो दस्तावेज जो हर किसी के पास मौजूद है। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया और इस अहम फैसले के साथ ही अगर हम देखें तो ये साफ भी कर दिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और इसका अधिकार भी चुनाव आयोग यानी कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास में है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता, अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनीतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। तो कांग्रेस और विपक्ष की संवैधानिक हार ये बताया गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला दिया गया। लेकिन जहां एक तरफ ये फैसला आया वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तीसरे चरण के एसआईआर को लेकर भी इस समय जो पूरी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दरअसल तीसरे चरण में आपको बता दें कि भारत में 16 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी, जिसमें
3 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है और वहां पर भी एसआईआर की ये प्रक्रिया होगी। 2027 यानी कि अगले साल की अगर हम बात करें तो अगले साल 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तीसरे चरण में जिन जिन राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया होगी उनमें से 3 राज्य भी इसमें शामिल है, यानी कि जिन 16 राज्यों में ये प्रक्रिया होगी उन 16 में से 3 राज्यों में अगले साल चुनाव भी होने। और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो मणिपुर इसमें शामिल है, पंजाब इसमें शामिल है और उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों में अगर हम देखें तो प्रक्रिया भी होगी और साथ ही चुनाव भी अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है, जहां पर दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। तीसरे चरण में इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा भी इसमें शामिल है, साथ ही झारखंड है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा दमन दीव यूटी भी इसमें शामिल है। तो ये वो तमाम 16 राज्य जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो अब दिल्ली में भी एसआईआर की एंट्री हो चुकी है, जहां 20 जून से जो है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 जून से घर घर सर्वे ये शुरू होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में सीईओ अशोक कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी का। 3rd फेज ऑफ एसआईआर अनाउंस की है, जिसमें दिल्ली का भी नाम है। और दिल्ली के लिए जो ये एक्टिविटी है ये 20 जून से शुरू होने जा रही है। तो डिफरेंट शेड्यूल है, शेड्यूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनका टाइम शेड्यूल कमीशन की तरफ से ही है। हर इलेक्टर को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म मिलने हैं, एक को वो अपने पास रखेगा और एक को वो बीएलओ साहब को जमा कर देगा अपनी डिटेल भर के। 30 तारीख से हाउस टू हाउस विजिट शुरू हो जाएगी बीएलओज की, तो वो घर घर जाके हर इन्यूमरेटर को 2 इन्यूमरेशन फॉर्म उसको देंगे, जिसको कि इन्यूमरेटर अपना जो इलेक्टर है वो अपना भरेगा और भर के वो उसके पास 2 चॉइस होंगी भरने के बाद, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं बीएलओ को और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो 20 तारीख से दिल्ली के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, जहां सबसे पहले बीएलओ जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है और लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है। और उसके बाद में 30 तारीख से घर घर जाकर सर्वे होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और एसआईआर कराने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास ही है। और इससे कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस और जो विपक्ष के तमाम जो दल है उनको एक बड़ा झटका भी लगा है। विकास, बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न केवल चुनाव आयोग के पास अधिकार है एसआईआर कराने का, बल्कि ये उनका दायित्व है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टोरल लिस्ट को जहां तक संभव हो उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखें। तो जो भी लोग उसमें शामिल होने के पात्र नहीं है उनके नाम हटाए जाएं। एसआईआर उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर में छोटा मोटा डिपार्चर करने से पूरी प्रक्रिया पर कानूनी सवाल खड़ा नहीं होता है। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर, हालांकि चुनाव आयोग लगातार एक बात कहता रहा सुप्रीम कोर्ट में कि वो नागरिकता तय नहीं कर रहा है किसी की, और ये मसला सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट से जुड़ा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक कदम आगे जाते हुए ये कहा है कि चुनाव आयोग ने जब एसआईआर प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम काटे हैं 2003 के में जो लिस्ट में थे और इस बार वो साबित नहीं कर पाए, ऐसे लोगों की जानकारी जिनकी नागरिकता को लेकर के चुनाव आयोग मानता है कि संदेह है इसमें, वो सारा डेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपे और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी इस इशू को देखती है वो इस पूरे डाटा को लेकर के उचित कार्रवाई करे। तो खुद चुनाव आयोग ने तो ये नहीं कहा था कि हम नागरिकता का विषय तय करेंगे, लेकिन उनका अधिकार भी नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा चुनाव आयोग के पास है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई करने का निर्देश दिया और ये कहा है कि 4 हफ्ते में इस पर कोई कार्रवाई की जाए। क्या जो वहां पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, यानी पूरा ये मामला जो होता है सिटीजनशिप का, वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, वहां पर सिटीजनशिप तय करने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया अब उस तरफ जाती दिख रही है और कोर्ट का सीधे सीधे निर्देश है ईसीआई को कि सारा डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए ऐसे लोगों के बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास सारथी इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।